प्यारे बच्चों, प्रजानुरंजको नृपः प्रजापालक राजा, ये आज हमारे पाठ का नाम है। प्रजानुरंजको नृपः महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। तो इसमें महाकवि कालिदास ने रघुकुल के राजाओं के गुणों का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करते थे। वे पूरी प्रजा को एक पिता की तरह उसका पालन करते थे और विद्वान थे, सत्यवादी थे और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते थे और पूरी प्रजा के हित के लिए उनके सारे निर्णय होते थे। इन्हीं बातों को प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। अब हम इसमें पहला श्लोक देखेंगे। पहला श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक में त्यागाय संवृतर्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनां, इसका पहले अन्वय देखते हैं। त्यागाय संवृतर्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनां। कहने का मतलब है इसमें कि रघुवंशी राजाओं की जो चारित्रिक विशेषताएं बताई गई हैं इसमें कि उनका प्रत्येक कार्य प्रजा के कल्याण के लिए ही होता था। रघुवंशी जो राजा थे समृद्ध अर्थानाम अर्थात धन इकट्ठा करने वाले, मित भाषणाम का मतलब है कम बोलने वाले, सीमित बोलने वाले, यश से माने यश के प्रसार के लिए, अपनी यश कीर्ति के लिए, विजिगीषूणाम अर्थात विजय की इच्छा रखने वाले, प्रजाए का मतलब है संतान की प्राप्ति के लिए, गृहमेधिनाम अर्थात विवाह करने वाले। अब इसका अर्थ लगाते त्यागाय समृद्ध अर्थानाम अर्थात उनका जो त्याग होता है, जो दान करते थे, वह जो दान के लिए धन को इकट्ठा करते थे, उनका जो धन इकट्ठा करने का उद्देश्य था वो दान करना होता था। सत्याय मित भाषिणाम और सत्याय माने सत्य के लिए ही वो कम बोलते थे, मितभाषी होते थे। यश से विजिगीषूणाम और विजिगीषूणाम माने विजय की इच्छा वाले, यश से माने यश के प्रसार के लिए अपने यश का प्रसार करना चाहते थे, इसीलिए वो विजय की इच्छा रखते थे। प्रजाए गृहमेधिनाम और जो गृहमेधिनाम अर्थात वो विवाह करते थे तो प्रजाए अर्थात वह संतान उत्पत्ति के लिए करते थे ताकि उनकी जो संतान है वह आगे उसी प्रकार से प्रजा के हित में कार्य करे जिस प्रकार से वर्तमान राजा करते हैं, अर्थात उनके सभी कार्य प्रजा के ही हित में हुआ करते थे। अब उसके बाद हम दूसरा श्लोक देखते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषये ऐषिणां वार्धक्ये मुनि वृत्तिनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। अन्वय देखते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषये ऐषिणां वार्धक्ये मुनि वृत्तिनां अन्ते योगेन तनुत्यजाम्। तो उनके रघुवंशी राजाओं के द्वारा चारों आश्रमों का विधिवत पालन किया जाता था और वो किस प्रकार करते थे उसके बारे में बताया गया है कि वे शैशवे माने बचपन में, अभ्यस्त विद्या नाम बचपन में वे विद्या अध्ययन करते थे। बाल्यावस्था में उनके द्वारा विद्या का अध्ययन किया जाता था और यौवने विषय ऐषिणाम और युवावस्था में वो सांसारिक सुखों को, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे अर्थात उनको प्राप्त करते थे।
वार्धक्ये मुनि वृत्ति नाम, वार्धक्य माने बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में वह मुनियों की तरह वृत्ति रखते थे, उनकी तरह बर्ताव करते थे। और योगे नान्ते तनु तेजाम, और अंत में वह योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते थे। इस प्रकार की विशेषता थी रघुवंशी राजाओं में। अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। रघूणाम अन्वयम वक्षे तनु वाग्वी भवोऽपि सन तद्गुण है कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदिता। तो अन्वय है कि तनु वाग्वी भवा अपि तद्गुण है कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः सन रघुणाम अन्वयम वक्षे। तो इसमें कालिदास रघुवंश के वर्णन की प्रेरणा के बारे में कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो बहुत तुच्छ है, मैं कहाँ उन रघुवंश की जो राजा हैं उनका वर्णन कर पाऊंगा। तो इसलिए फिर भी मैंने उनकी महानता का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो तनु वाग्वी भवा अपि तद्गुण है कर्णम, अर्थात मैं उन गुणों के द्वारा कर्ण पथ पर आकर के और चपलता को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित किया गया है। रघुवंशियों के गुणों को जो पहले कहे गए हैं, जो तो उन गुणों को तो मैं चपलता प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित किया गया है। और अपनी जो चापलाय प्रचोदितः सन रघुणाम अन्वयं वक्षे, उन अत्यंत चपल वाणी के द्वारा मैं वैभव वाला भी होकर के तो रघु के वंश के राजाओं के वंश का अब वर्णन करूँगा, उनको कहूँगा। अब इसके बाद तीसरे के बाद हम देखते हैं अगला श्लोक, चौथा देखते हैं। चौथा श्लोक है वैवस्तो मनोनाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितम आद्य प्रणवश्छंदम साम्यो। तो इस श्लोक में अब इसका पहले अन्वय देखते हैं। मनीषिणाम माननीय वैवस्वतः नाम मनोः छंदसाम प्रणवः युव महीक्षिताम आद्य आसीत। तो इस श्लोक में रघुवंश का परिचय देते हुए महाकवि कालिदास ने इस वंश के आदि पुरुष जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है वैवस्वत मनु, उनके बारे में बताया गया है। कहा है कि जो विद्वानों में आदरणीय है, मनीषिणाम माननीय का मतलब है विद्वानों में आदरणीय। वैवस्वत नाम मनुः, वैवस्वत नाम के जो मनु थे वे वेदों में प्रथम छंदसाम प्रणव, छंदसाम माने वेदों में, प्रणव माने ओंकार के समान, प्रणव युव महीक्षिताम आद्य आसीत। तो वो महीक्षिता माने राजाओं में सबसे प्रथम थे, सर्वश्रेष्ठ थे महाकवि कालिदास। उनके वैवस्वत मनु जो आदि पुरुष वो कहे जाते हैं, उस वंश के उनके बारे में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अब हम देखते हैं अगला पांचवा श्लोक देखते हैं। तदन्वये शुद्धिमतिः प्रसूतः शुद्धिमत्रः दिलीप इव राजेन्दु रिन्दुः क्षीरनिधाव्यव। तो इस श्लोक में महाकवि ने मनु के वंश में दिलीप के उत्पन्न होने का वर्णन किया है। अन्वय देखते हैं। शुद्धिमतिः तद अन्वये शुद्धिमत्रः दिलीपः राजेन्दु क्षीरनिधौ यो प्रसूतः। तो राजाओं में जो प्रथम राजा थे उनके बारे में बताया गया है कि वे शुद्धिमति माने पवित्र बुद्धि वाले थे। तदन्वये उनके बारे में
वैवस्वत मनु सूर्यपुत्र के बारे में। तदन्वये शुद्धि मतरः दिलीपः, उनके वंश में अत्यधिक जो पवित्र राजा थे राजेंदु, इंदु मान होता है चंद्रमा के समान श्रेष्ठ। तो क्षीर निधौ युव दिलीप नाम के राजा हुए। क्षीर निधौ माने क्षीर सागर से जिस प्रकार चंद्रमा उत्पन्न हुआ, तो क्षीर सागर से चंद्रमा के समान राजा दिलीप उस वंश में उत्पन्न हुए। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे, और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।